वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है वो आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सेट की बात करेंगे। इस सेट में हमारे 6 क्वेश्चंस होंगे और आप मानिए कि एक हमें इंफॉर्मेशन पैसेज के फॉर्मेट में दी होगी और उसको हमें डिकोड करके एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, फिर हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। फाइन, तो ये फंडामेंटल हम फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्लड रिलेशन के ऊपर सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और ब्लड रिलेशन की वीडियोस को देख लें, तब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइन, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ऐसा करने से आपको जो हमने 450 से ज़्यादा वीडियोज़ अभी तक बनाई हैं वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से जो आपके दोस्त कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहूँगा कि जो ब्लड रिलेशन में हमने सीखा था। देखो, ब्लड रिलेशन बहुत आसान है अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है तब। तो फैमिली ट्री में मैंने क्या कहा था कि जो फीमेल पर्सन्स होंगे उनको हम निगेटिव से दिखाएंगे और जो मेल होंगे उसको हम किससे दिखाएंगे, पॉजिटिव से। पहले तो ये चीज़ समझ लो। दूसरी चीज़, अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होगा, मैंने कह दिया ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी। अगर ए बी का हस्बैंड होगा तो ए कौन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को, जब ये हस्बैंड है तो ये वाइफ ऑटोमेटिकली, और इनके रिलेशन को दो इक्वल से दिखाएंगे। ओके, पहली चीज। और जनरेशंस मैंने सारी आपको बता दी थी। दूसरी चीज, हमें जरूरत क्या पड़ेगी कि अगर मुझे ब्रदर सिस्टर को दिखाना है तो ये ब्रदर है और ब्रदर का रिलेशन सिस्टर के साथ एक आप एरो से भी दिखा सकते हैं। फाइन, तो इन फंडामेंटल्स का यूज हम करेंगे और ब्रदर प्लस होगा, सिस्टर निगेटिव, यहाँ पर माइनस। फाइन, तो ये 2-3 चीजें हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं और फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे, उसके बेस पर हम पजल को सॉल्व करेंगे। फाइन, तो देखो क्वेश्चंस में ये केवल आपको 4 लाइनें ही दी जाएंगी और इन 4 लाइनों को पढ़कर ये प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड पैटर्न है। क्योंकि एसबीआई पीओ में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं यही मानता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप 5 मार्क्स वहां पर कंप्लीट अपने करके आओगे। ओके, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है इस पर आपको क्वेश्चन बनाना है। पहले यहां पर कहा गया है एल इज द मदर ऑफ आर। ठीक है, कहा गया है कि एल इज द मदर ऑफ आर। तो देखो एल यहां पर है और एल कौन है, ये मदर है, और मदर है तो निगेटिव होगा, फीमेल होगी। और किसकी मदर है, ये मदर है आर की। फाइन, केवल मुझे इतना पता है, मैंने नोट डाउन कर लिया। सेकेंड थिंग, यहाँ पर रिलेशन भी मैं लिख सकता हूँ, एम बना दे, या फिर मैं, आप समझ सकते हैं ना कि एल इज द मदर ऑफ आर, मैंने यहाँ पर बना दिया। सेकेंड में कहा गया है कि टी इज द ब्रदर ऑफ आर। आर का ब्रदर कौन है, टी है। आर का एक ब्रदर है, वो उसका नाम क्या है, टी। और आर का वो भाई है, तो टी कौन होगा, ब्रदर हो जाएगा। और टी का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। फिर कहा गया है हु इज द डॉटर ऑफ एम। मतलब देखो हु किसको यूज किया है, हु दोस्तों यूज हुआ है नियरेस्ट वन को, जो आर के लिए यूज हुआ है। फिर कहा गया आर इज द डॉटर ऑफ एम। आर जो है वो डॉटर है किसकी, एम की। ओके, तो आर का जेंडर निगेटिव हो गया, यहाँ पर फीमेल है। अब दूसरी चीज, ये डॉटर है किसकी, एम की डॉटर है। तो जब ऑलरेडी क्वेश्चन में एक बार बता दिया गया था कि एल आर की मदर है, तो डेफिनेटली एम कौन होगा, ये इसका हस्बैंड होगा एल का, और साथ में तभी तो ये इसकी डॉटर बन पाएगी। आर कौन होगी, डॉटर होगी किसकी, एम की। फाइन, इतनी चीजें हमारी डन हो गई। फिर कहा गया है एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एल। एस जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, एल की। तो देखो मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। तो जब एल की आपको सास बनानी होंगी तो एल के जो हस्बैंड होंगे इनकी मदर पहले बनाओ, तो इनकी मदर कौन होंगी, एस होंगी। फाइन, और ये एस कौन है, ये कौन है, मदर इन लॉ होंगी किसके लिए, एल के लिए। ठीक है, एल की ये कौन होंगी, सास होंगी। फिर कहा गया एंड बी इज द डॉटर ऑफ एस। एस की एक डॉटर है जिसका नाम बी है। तो देखो एस का बेटा कौन है, एम, और एस की डॉटर क्या है, इस एम की बहन होगी ना। तो ये कौन है, बी डॉटर है किसकी, डायरेक्टली यहाँ से मैं देख सकता हूँ, बी जो है डॉटर है एस की, तो ये एम की कौन हो जाएंगी, एम की भी बहन होंगी। फाइन, फिर बाद में एक सेंटेंस और दिया है बी इज द मदर ऑफ एन। बी कौन है, मदर है एन की। ओके, तो बी कौन है, मदर है, और किसकी मदर है, एन की मदर है। एन का मुझे कुछ बताया नहीं गया है कि एन का जेंडर मेल है या फीमेल है, कौन है, सन है या डॉटर है। फाइन, ये मेरा फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया। फैमिली ट्री ड्रॉ करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, केवल आपको करना क्या है,
जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको जस्ट ड्रॉ कर लो, और जो मैंने ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में आपको चीज़ें बताई थी वो चीज़ें भी आप वहाँ पर कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फाइन, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी क्योंकि बेसिक फंडामेंटल अगर मुझे पता है तभी मैं इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकता हूँ। ओके, तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले क्वेश्चंस वहाँ से बना लो और जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो भी पढ़ लो जो मैंने ब्लड एंड रिलेशन के पार्ट 1 में आपको कराए थे। अब इस पर आधारित जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आसानी से बन जाएंगे क्योंकि हमारा फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया है। इस फैमिली ट्री को दोस्तों हमने जस्ट यहाँ पर इलेबोरेट और कर दिया है। फाइन, जो पीछे हमने फैमिली ट्री बनाया था वही फैमिली ट्री यहाँ पर हमने बना दिया है। ओके, अब इन पर आधारित जो क्वेश्चन है इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले कहा है कि हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, एन का आर के साथ क्या रिलेशन होगा। आर ये है और एन ये है। देखो अब आर और एन के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। फाइन, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आर और एन के बीच में हमारा क्या रिलेशन निकलेगा। देखो ये क्या है, ये वाली जनरेशन क्या है, ये यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है और ये भाई बहन है। फाइन, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एन की मम्मी के भाई यही तो हुए, और एन की मम्मी के भाई कौन हुए, एन के मामा हो गए ना। मामा का मतलब एन का अंकल हुआ, और इन अंकल के ये यहाँ पर सन है। ठीक है, सन और डॉटर दिए, तो ये सारे एक जनरेशन में हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, ये कजिन हो जाएंगे। फाइन, तो आर और एन, इसमें कहा गया हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, एन इज अ कजिन। और कजिन कभी भी, मैंने आपको बताया ना, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं होता है, कजिन में ही दोनों जेंडर आ जाते हैं आपके दोनों के लिए। अगर मेल है तो ब्रो होगा और सिस्टर है तो वो फीमेल। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कजिन यूज़ करते हैं। फाइन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी जो है वो किस तरह से टी से रिलेट करता है। तो टी हमारा यहाँ पर है और बी कहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है। तो देखो टी की सिस्टर है और ये टी के पापा होंगे ना ऊपर, क्योंकि इसकी सिस्टर के फादर एम है तो टी के फादर भी एम होंगे, और टी के फादर की ये सिस्टर है, कौन है, टी के फादर की सिस्टर। तो यहाँ पर पूछा गया कि हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। तो देखो बी कौन होंगी, बी होंगी पापा की बहन, मतलब फादर की सिस्टर। तो ये क्या है, पापा की बहन कौन हुई, बुआ जी हुई, और बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं हम लोग। लेकिन अगर पापा से रिलेशन बन रहा है तो क्या होगा, पैटर्नल आंट, और मम्मी से रिलेशन बनता है तब हम उसको क्या कहते हैं, मैटरनल आंट। तो यहाँ पर पापा से रिलेशन बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल आंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में केवल ऑन्ट दिया हुआ है तब भी हमारा क्वेश्चन यही, हम ऑन्ट लगा के आएंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया है कि मैटरनल आंट, और फिर हमें साथ में दे दिया है पैटर्नल आंट, तो अगर ये दोनों चीज़ दी हैं तो मैंने आपको बताया ना, जितने भी फादर के साथ रिलेशंस होते हैं वो सारे पैटर्नल में आते हैं, और मदर के साथ जो रिलेशन होते हैं वो किस में आते हैं, मैटरनल में आते हैं। फाइन, तो बी कौन होगी, बी इज अ आंट ऑफ टी। ओके, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, तो बी कौन होगी, इसकी आंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है हाउ इज एम रिलेटेड टू एन, एम जो है वो एन से किस तरह से रिलेट करेगा। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि एम कौन होगा एन का। फाइन, तो देखो एन की मम्मी और मम्मी के भाई मतलब कौन हो गए, एन के ये मामा हो गए। मामा को क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। अब ये अंकल किस टाइप के हुए, मम्मी के साथ रिलेशन यहाँ पर बन रहा है ना, तो मम्मी के साथ जब रिलेशन बनता है तब हम क्या कहते हैं इसको, मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल। अब क्वेश्चन में अगर आपको केवल अंकल दिया है तब आप अंकल लगा देना, अगर मैटरनल और पैटर्नल अंकल दिए हैं तब आप मैटरनल अंकल लगाओगे। फाइन, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, एम इज अ अंकल ऑफ एन। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिकली कहा गया है हाउ इज एस रिलेटेड टू एन, एस जो है वो एन से किस तरह से रिलेट करेगी। फाइन, एस यहाँ पर है और एन यहाँ पर है। फाइन, तो देखो एन की ये मम्मी है बी, और इनकी भी मम्मी कौन है, एस है। तो जब मम्मी की मम्मी होती है तो उनको क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं हम यहाँ पर। इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो एन की ये मदर है और इनकी मदर की मदर, तो एन की डायरेक्टली कौन हुई है, एन की हुई है ग्रैंड मदर, दादी, और ये ग्रैंड मदर के लिए ये एन कौन होगा, या तो बेसिकली यहाँ पर देखो दो रिलेशन निकलते हैं। फाइन, अगर मुझसे पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू एन, तो एस इज द ग्रैंड मदर, एस कौन होंगी, इनकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। फाइन, एस इज अ ग्रैंड मदर टू द एन। ठीक है, एस इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एन, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि एन इनका कौन होगा। फाइन, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात करूंगा इस टॉपिक पर
एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि हाउ इज आर रिलेटेड टू बी, आर जो है वो बी से किस तरह से रिलेट करेगा। आर हमारा ये है और बी हमारा ये है, फाइन। तो आर किस तरह से रिलेट करेगा, अभी तो देखो बी रिलेट किस तरह से कर रहा था, आर के फादर, फादर की सिस्टर, मतलब कौन हुई, आर के फादर की सिस्टर, मतलब आर की पैटर्नल आंट हुई है। और इन पैटर्नल आंट के लिए ये आर कौन होगी, आर का जेंडर फीमेल है, तो ये आर के लिए आर कौन हो जाएंगी, इनकी नीज हो जाएंगी, फाइन। ओके, तो यहाँ से ये नीज हो जाएंगी। और अगर इनका जेंडर मेल होता तो ये कौन हो जाते हैं, नेफ्यू हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, नीज, फाइन, जिसको हम भतीजी कहते हैं। बुआ के लिए भतीजी तो होंगी ना। तो ये आपको रिलेशन समझ में आ गया। अगर आपको हिंदी में रिलेशन बहुत अच्छे आते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से बना सकते हो, फाइन। एक क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, एन जो है वो किस तरह से एस के साथ रिलेट करेगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखो मैं आपको बता दूं, एस जो है वो कौन है, इनकी ग्रैंड मदर है, किसकी, एन की, फाइन। और लेकिन मुझे एन का जेंडर नहीं पता कि एन एम प्लस है या माइनस है। तो अगर एन जो है वो मेल होगा तो ये कौन हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा एस का। और अगर फीमेल होगा तो क्या, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया है, क्योंकि एन का जेंडर जब मुझे नहीं पता है तो नेफ्यू, ग्रैंडसन, नीज और ग्रैंड डॉटर, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। फिर कैन नॉट डिटरमाइन हम कह देंगे कि यहाँ से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हमें ऑप्शंस में दिया है नेफ्यू, फिर दिया है ग्रैंडसन, फिर दिया है नीज, फिर दिया है ग्रैंड डॉटर, और फिर दे दिया है ये हमारा कौन सा था, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ, और ये हमारा फिफ्थ है। फिर आपको अगर दे दिया गया है कि सेकेंड एंड फोर्थ, लास्ट ऑप्शन क्या दे दिया, सेकेंड एंड फोर्थ, तब आप ये वाला लगा देना, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक तो हो सकता है ना। कभी हमें कह दिया जाएगा आइदर सेकेंड और फोर्थ, ये दिया होगा आपको, ये दिया होगा आइदर सेकेंड और फोर्थ। अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिया है तब आप इसको पिक कर देना, क्योंकि या तो ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर, यही तो हो सकता है एन। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को पिक करना है, फाइन। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्वेश्चंस आपको मिल जाए, लेकिन अगर हमें बनाने आते हैं तभी तो हम ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप स्ट्रांग अपनी प्रिपरेशन रखें और प्रैक्टिस सेट जितने हो सके उतने बना लें पेपर से पहले। और ये मेरी गारंटी है कि जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका ही केवल एग्जाम क्वालिफाई होता है, क्योंकि बैंक के एग्जाम्स जो हैं वो कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, करंट अफेयर्स फंडा, एप्टीट्यूड एंड एलआर को, और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक के पेज को पर भी लाइक कर लें ताकि आप जो भी क्विज है उसको भी आप प्ले कर सकें। ओके, तो करंट अफेयर्स फंडा को आप फेसबुक पर सर्च करिए, आसानी से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वैसे हमने वीडियो और कमेंट में भी ये लिंक डाल दिए हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and also share this video. Thank you.